नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस में। तो आज की वीडियो में हम हैंड शेकिंग थ्योरम की एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने हैंड शेकिंग थ्योरम पढ़ी थी, तो उसका हमने प्रूफ किया था। तो अभी हम उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। तो आइए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 ली है, ठीक है। तो हमने ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें क्या देखना है हमें कि देखो कि हमारे पास जो वर्टेक्स हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास वर्टेक्स है एग्जाम्पल 1 में ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसकी डिग्री हमने प्रूफ करनी है। तो हमारे पास, ठीक है, अभी मैंने आपको डिग्री निकालनी तो आती होगी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वर्टेक्स है, हमारे पास नोड है ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो अभी हम इसकी डिग्री निकालेंगे। तो डिग्री, ठीक है, डी लिखकर ब्रैकेट में ए लिखेंगे क्योंकि हमने सभी को अभी हमने प्रूव करना है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो डिग्री ए में कितनी वर्टेक्स हैं हमें उसको हमने जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखिए डिग्री ए, ठीक है, डिग्री ए में कितनी वर्टेक्स हैं, एक तो देखो कितनी इसमें नोड एडजेस हैं, वो कितनी हम इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ए के साथ कितनी जुड़ी हुई हैं, ए के साथ बी है, ए के साथ जे वाली है और एक जे वाली है, ठीक है। देखो एक साथ 2 एडजेस हैं तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। 2 वर्टेक्स इसके साथ हैं, वर्टेक्स तो जे होते हैं तो एडजेस 2 है, ठीक है, इसके साथ। तो डिग्री बी में कितनी है, 1, 2 और 3। एक जे है इसके साथ जुड़ी हुई, एक जे है और एक जे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए इसको 3 लिख लेंगे। और डिग्री सी में कितनी है, डिग्री सी में देख लीजिए 1, 2, 3। तो यहाँ पर अभी हमने सी लिख लिया। और डिग्री डी में कितनी है, 1, 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, ठीक है। और डिग्री ई में कितनी है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ हमने इसमें 2 लिख लिया है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने डिग्री ए भी निकाल ली, डिग्री बी भी निकाल ली, ठीक है, डिग्री सी भी निकाल ली है अभी हमने, और डिग्री ई भी निकाल ली है, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालने के बाद अभी हम यहाँ पर इसका टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल कैसे करते हैं, डिग्री निकालनी मैंने आपको सिखाई थी। तो उसमें आपको एक क्या होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, समीशन लगाना होगा, ठीक है, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला है वो लगाना होगा इसमें। जैसे समीशन v बिलोंग्स टू b डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इक्वल्स टू 12। तो 12 यहाँ पर कैसे आया, 12 कैसे आया, हमने क्या किया, इन सभी को हमने टोटल कर लिया है, ठीक है। से 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अभी हमने इसका टोटल कर लिया है, ठीक है। टोटल करने के बाद हमने टोटल तो 12 हमारे पास आ ही गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 कैसे लिखा, 6 क्यों लिखा, हमने क्या किया, हमने एजिस को, ठीक है, एजिस को हमने इसमें लिया है, ठीक है। 2 इंटू 6, टोटल तो हमारा 12 आ गया है। तो 2 इंटू 6 हमने क्यों लिया है, हमने इसको जोड़ लिया है, जो एजेस है ना उन सभी को हमने जोड़ लिया, जैसे A1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ हमने 6 ले लिया, ठीक है, एजेस ऑफ 6। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 इंटू एजेस, ठीक है, 2 इंटू ई,
ठीक है। तो क्या दैट्स मीन यहाँ भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो रही है। कैसे? समीशन ऑफ बी बिलोंग्स टू बी, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स टू 2e। 2e का मतलब क्या होता है कि 2e का क्या मतलब होता है कि एजिस, ठीक है। e का मतलब होता है एजिस, 2 इंटू 6, ठीक है, ऐसे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्राफ, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें देखिए आप कि हमारे पास एजिस कितनी है, 1 2 3 4 5, और हमारे पास जो वर्टेक्स है ए बी सी डी ई और बी में क्या है, अभी इसमें आप देखिए सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप में आपको पता ही है कैसे आपको प्रूव करना है, जिसमें सेल्फ लूप आ जाए, ठीक है। सॉरी मैंने बी बीच में लिख दिया, बी बीच में नहीं लिखना था, एक साइड में लिखना था यहाँ पर। सो मेरे से वो गलती हो गई है, ठीक है। तो आप इसको भूल जाइए कि यहाँ पर एक हमारे पास सेल्फ लूप है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई और हमारे पास एक सेल्फ लूप है, ठीक है। तो देखिए डी ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी डी ई और हमारे पास सेल्फ लूप है। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या करना है कि अभी हमें देखना है कि हमें डिग्री ए में कितनी एजेस इसके साथ ए के साथ कंबाइन है, ए के साथ कितनी एजेस हैं। जैसे ए के साथ कितनी है, 1 2 है, तो यहाँ पर हमने 1 2 लिख लिया। बी के साथ कितनी है, 1 2। और एक बात और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारे पास सेल्फ लूप आ जाए तो उसको भी हमने बीच में कंबाइन करना होता है, ठीक है, 2 बार। अगर हमने वर्टेक्स को हमने लेना है तो उसको हम 2 बार उसके साथ जोड़ेंगे। अगर इसमें एजेस की बात आती है तो उसको 1 बार आपने जोड़ना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो देखिए 1 2 3 और 4, तो अभी हमने यहाँ पर 4 लिख लिया, ठीक है। और डिग्री सी कितनी है, 1 2 2 लिख लिया। डिग्री ई में कितनी एजेस है हमारे साथ कंबाइन, डी के साथ 1 2 3, ठीक है, तो 3 लिख लिया। डिग्री ई हमारे पास जो है वो है ओनली 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। तो सेम प्रोसीजर इसका सेम है। तो जितना भी हमारा डिग्री ए, डिग्री बी, डिग्री सी, डिग्री डी, तो सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल मिलाकर हमारे पास 12 आता है, जितना पहले हमने एग्जाम्पल में किया था उतना ही सेम इसमें आ रहा है, ठीक है। तो समीशन ऑफ V बिलोंग्स टू V, डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इक्वल्स टू 12, ठीक है। हमारा टोटल जो आया है वो 12 आया है, ठीक है। तो इसको टोटल करने के बाद हम 2 इंटू 6 क्यों हमने लिखा, हमने इसीलिए लिखा क्योंकि जो एजेस थी उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, ठीक है। देखो अभी एक बात मैंने आपको बताई कि पहले जब हम इसको जोड़ रहे थे तो हमने क्या किया, जब हमने इसको इसके साथ डिग्री बी में जब डिग्री की बात आती है तो उसको हमने 2 बार लिखना है, ठीक है, 2 बार उसमें जोड़ना है। अगर अभी हमने एजेस की बात की कि 2 इंटू 6, ठीक है, 2 इंटू 6 कैसे आया, 2 इंटू ई का मतलब होता है एजेस। 2 इंटू एजेस की बात कर रहे हैं तो एजेस को हम 1 बार ही इसमें लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो वो 5 थी तो इसको हमने 2 बार, अगर हम 2 बार लेंगे तो 5 6 7 हो जाएगा, बट 7 लिखना हमने 6 लिखना है जब हम एजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो डिग्री को हम 2 बार लेंगे और एजेस को हम 1 बार जोड़ेंगे, तो ठीक है। जोड़ने के बाद इक्वल्स टू 2 इंटू ई लिख लेंगे, और समीशन ऑफ V इक्वल्स B बिलोंग्स टू B, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इक्वल्स टू 2e, ठीक है। तो डेट्स मीन जहाँ जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो रही है, इसमें भी फुलफिल हो रही थी और इसमें भी फुलफिल हो रही थी, ठीक है। जितनी वर्टेक्स होती हैं उसकी जो डिग्री को हम फुलफिल किया जाता है वो किसके बराबर निकलता है, 2e के इक्वल्स निकलता है, ठीक है। 2e क्यों निकलता है कि जितनी भी हमारे पास वर्टेक्स होती हैं जो उनकी डिग्री फुलफिल होती हैं, ठीक है,
वो किसके बराबर होगी, 2e के, तो वो हमें यहाँ पर लिखना ही होगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। हैंडशेकिंग थ्योरम जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।